Hey everyone, welcome back to my channel No Brainer Math 10th का NCERT चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे. सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारा चैप्टर का नाम है, राइट. सो हम देखेंगे अब इक्वेशन क्या है. फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगी 3x + 2y. एक इक्वेशन हुआ क्या? नो, बिकॉज ये एक पॉलिनोमियल है. टू वेरिएबल तो है लेकिन ये इक्वेशन नहीं है. व्हेन वी कैन राइट लाइक दिस, नाउ इट इज अ इक्वेशन, राइट. सो 3x + 2y = 0. नाउ इट इज अ इक्वेशन. सो अब देखिए इक्वेशन डन. ओके, सो 3x + 2y यू कैन सी यहाँ पे दो वेरिएबल दिख रहा है आपको, x एंड y. सो x एंड y यहाँ पे टू वेरिएबल भी है. ओके, सो टू वेरिएबल आल्सो डन, राइट. नेक्स्ट आपका लीनियर इक्वेशन बोल रहे हैं. इसमें क्या है? लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जब उसका डिग्री 1 होगा. यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री है क्या? ओनली 1 है. सो ये हो गया लीनियर पेयर भी हो गया आपका. सो नेक्स्ट क्या है आपका? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. यहाँ पे तो पेयर है ही नहीं, सिंगल है. सो वन मोर अगर आप इक्वेशन लिखोगे 2x + 4y = 0. सो 1 एंड 2 हमारे पास अभी एक पेयर मिल गया. सो दोनों लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल इसमें 2 है एंड ये पेयर हो गया. ओके, सो दिस इज आवर चैप्टर नेम के अकॉर्डिंग हमारा डिफिनेशन. ओके, सो नेक्स्ट है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म. देखिए यहाँ पे हम a1 a2x b1 b2 c1 c2 दिए हैं. क्यों? बिकॉज हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है. सो इसलिए उसको हम डिनोट करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन में जो भी एक्स वाई का कोफिशिएंट है उसको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 डिनोट करेंगे. सो इसलिए हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको कंपेयर करने के लिए. ओके, सो हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, राइट. सो नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इसमें हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे? 3 टाइप्स का, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड. ओके, सो ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये 3 मेथड हम इन चैप्टर में देखेंगे. ओके, सो वन मोर थिंग इसमें है, ग्राफिकल मेथड जो है, जो आपको ग्राफ बनाते हो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन निकालोगे. इसके अलावा ये स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करके विदाउट ग्राफ का भी आप सॉल्यूशन बता सकती हो. व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन है, उसमें कितनी सॉल्यूशन आपको मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए a1/a2 = b1/b2. जब आपको a1 a2 b1 b2 पहले अगर आप कंपेयर कर रहे हो, यहाँ पे ये a1 है, ये a2 है, यहाँ पे ये b1 है, ये b2 है. व्हेन आप कंपेयर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इसको कंपेयर करके देखें, a1 यहाँ पे क्या है? 1 है. चलो यहाँ पे पहले आप लिख लेना, स्टार्टिंग में आप लिख के कर लेना, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली आपका इजीली फ्लुएंट में आ जाएगा. फर्स्ट यहाँ पे a1 क्या है हमारा? 1 है. यहाँ पे a2 क्या है हमारा? 2 है. यहाँ पे b1 क्या है हमारा? 3 है. यहाँ पे b2 है हमारा -3 है. c1 आपका 6 है, c2 आपका 12 है. ठीक है ना. अब देखो इसको इसमें पुट करेंगे. a1 क्या है हमारा? a1/a2 b1/b2. सो a1 हमारा 1 है, a2 हमारा 2 है, b1 हमारा 3 है, b2 हमारा -3 है. व्हेन यू सपोज इसको अगर कट सिंप्लीफाई भी करोगे 1/-1 ही आ रहा है. ओके, अब वैसे आप इसको रख के लिखेंगे 3/-3 ही है. सो इसको देखो a1/a2 = b1/b2. दैट मीन्स 1/2 = 3/-3. ये इक्वल है? ये दोनों इक्वल है क्या? नो ना. तो ये इक्वल नहीं है. जब आपका a1 a2 b1 b2 स्टार्टिंग में ये पहले वाला ही इक्वल नहीं होगा, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक. सो इसका आपका इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इंटरसेक्टिंग. इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा आपका और ओनली वन सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी यूनिक सॉल्यूशन होगा. इसका ग्राफ ऐसे मिलेगा आपको, बट विदाउट ग्राफ आपने बता दिया ना यूजिंग दिस स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, सो नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल a1/a2 b1/b2 = c1/c2. जब आपको सारा इक्वल मिल गया तब आपका क्या मिलेगा? आपका मिलेगा कोइंसिडेंट लाइन होगा. कैसे होगा कोइंसिडेंट लाइन? एक ही के ऊपर एक होगा.
जैसे इसमें मेनी सॉल्यूशन आपको मिलेगा, इन्फिनिट सॉल्यूशन मिलेगा इसमें आपको, ठीक है। इसमें आपका मेनी इन्फिनिट सॉल्यूशन, दैट मीन्स इन्फिनिट सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 c1 by c2। चलो पहले आपको a1 a2 b1 b2 तो इक्वल मिल गया। नेक्स्ट आप c1 c2 को कंपेयर करोगी, बट ये आपका नहीं मिल रहा है, तब आपको ये आपको बराबर नहीं मिलेगा, इक्वल नहीं मिलेगा, देन यू विल गेट दैट पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। सो आपका इसमें नो सॉल्यूशन होगा। जब इसको पैरेलल लाइन जाएगा, ये कहीं आपको सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, कहाँ पे जाके आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे? वो अपने रास्ते में वो ऊपर जा रही है, ये दूसरे रास्ते में ये जा रहे हैं, कहीं सॉल्यूशन है ही नहीं। ओके, सो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ, दैट मीन्स नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे 3 मेथड, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। ओके, so our question first method is graphical method। ग्राफिकल मेथड में एक इक्वेशन का हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो इसमें ग्राफिकल मेथड में क्या करेंगे, हम ग्राफ बनाने के लिए हमें सॉल्यूशन चाहिए, एक्स एंड वाई का वैल्यूज चाहिए, पहले वो फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारा है x प्लस 3y इक्वल टू 6। यहाँ पे आपका 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। सो इसका पहले हम x एंड y वैल्यू निकाल के राइट, सो x एंड y, यहाँ पे भी एक x एंड y, यहाँ पे x एंड y। सो अभी इसका x एंड y का वैल्यू निकाल के इसको हम इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएंगे। ओके, सो व्हेन x इज इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे फर्स्ट, व्हेन x इज इक्वल टू 0, मैं इसमें x का वैल्यू 0 पुट कर रही हूँ। 3y हमारे पास है इक्वल टू 6, जो 3y इज इक्वल टू ये 6 माइनस 0, y इक्वल टू 3y is equal to, right, okay, so 3y, sorry I forgot, हाँ okay, x plus 3y ही है, right, question is right। okay, so y equal to मेरा क्या आ रहा है, 6/2 है, सॉरी 3 है, तो आपको मिलेगा 2। y का वैल्यू व्हेन आप पुट 0 कर रही हो, y का वैल्यू आपको मिल रहा है 2। नेक्स्ट आपका फ्रेश बंद कर दो यहाँ। सो आवर फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड है। सो फर्स्ट मेथड हम देखेंगे सेम इक्वेशन यूज करके। ओके, सो ये बुक का एग्जांपल है इक्वेशन। ओके, सो फर्स्ट हमें इसमें x एंड y फाइंड आउट करेंगे दोनों इक्वेशन का, देन वी हैव टू रिप्रेजेंट द पॉइंट्स इन दैट ग्राफ, तो वी विल गेट द सॉल्यूशन, राइट। सो फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट हम यहाँ पे एक सॉल्यूशन के लिए करेंगे, ये किसका है, इक्वेशन 1 का है, x एंड y। सो इक्वेशन 1 का है ये x प्लस 3y इक्वल टू 6 का है। सो सेम यहाँ पे भी करेंगे हम, ये हमारा x एंड y हम करेंगे इसका 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 का। सो इसमें हम कुछ भी हम वैल्यू पुट करके दूसरा वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सो मैं पहले व्हेन x इज इक्वल टू 0, मैं x का वैल्यू 0 दे रही हूँ। सो व्हेन x इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 3y इक्वल टू 6, 3y, ये 0 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा तो आपको 6 से मिलेगा। सो y इक्वल टू 6/3, सो 1 3 ज़ा 2 3 ज़ा, सो y का वैल्यू मुझे मिला 2। सो जब मैं x का 0 दिया, y मुझे मिला है 2। फाइन, सो नेक्स्ट है, इसको मैं 6 दे रही हूँ। देखो नंबर आपको ऐसे लेनी है जो पॉइंट में ना आ जाए या फिर फ्रैक्शन में ना आ जाए, वो तो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। पॉइंट में, डेसिमल में नहीं आनी चाहिए, आप टेबल के अकॉर्डिंग नंबर ले सकती है, इसलिए मैं सीधा 6 में गई हूँ, राइट। सो देखो x इज इक्वल टू 6 है, जब मैंने x को या फिर y का भी आप वैल्यू ले सकते हो, ऐसे कुछ भी नहीं है। व्हेन x इज इक्वल टू 6 है, सो x का वैल्यू 6 है, प्लस 3y इक्वल टू 6, 3y इक्वल टू
6 माइनस 6 0 हो गया, सो 3y इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू 0/3 आपका 0 मिल गया, सो y इक्वल टू आपका 0, सो व्हेन आई टेक 6 y हमारा 0 मिल गया। सो मूव टू द नेक्स्ट वाला। ओके, सो यहाँ पे 6 का x का वैल्यू मैं दे रही हूँ 0 अगेन फॉर एग्जांपल, इजी हो जाएगा इसलिए मैं दे रही हूँ। सो व्हेन x इज इक्वल टू 0, ओके 6 0 दे रहे ना, ओके 0, सो 2 0 माइनस 3y इक्वल टू 12, सो 2 इंटू 0 0 हो गया आपका, सो माइनस 3y इक्वल टू 12 मिला है, सो माइनस 3y में से भी सॉरी, तो ये माइनस 3 इधर जाएगा तो हो गया आपका ये 4 है, सो y का वैल्यू आपको मिला है -4 है। ओके, व्हेन यू पुट 0 ऑफ x तो आपको मिलेगा y इक्वल टू -4 है। सो अभी दे रही हूँ मैं x का वैल्यू 3, अब y का भी वैल्यू दे सकती हूँ, x का भी दे सकती हूँ। ओके, सो ऑलवेज हम क्या करते हैं x का x बोल के हो ना, x का हैबिट हो जाता है। ओके, सो वो इजी भी हो जाता है, फ्लुएंट में जाएगा। सो x का आपका आप 3 पुट करोगे, सो व्हेन x इज इक्वल टू 3, 2 इंटू 3 इधर 6 हो जाएगा, सॉरी 3 लिखना है ना, 3y इक्वल टू 12, 2 3 इधर 6 माइनस 3y इक्वल टू 12 हुआ, माइनस 3y यहाँ पे है, सो जब यहाँ पे जाएगा ये -6 हो जाएगा, सो 3y 6 हो गया, y इक्वल टू 6/-3 होगा आपका -2, सो y का वैल्यू आपको मिला -2। ओके, सो y का वैल्यू हमें मिला -2। नाउ वी हैव टू, जो भी हमें x y का वैल्यू मिला है इसमें हम प्लॉट करेंगे। सो हो गया आपका फर्स्ट आपका क्या है 0/2, फर्स्ट इस इक्वेशन के देखेंगे राइट, 0/2, x का वैल्यू 0 है, इसका 2 है, तो ये हो गया 0/2। नेक्स्ट आपका 6/0, सो x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 0 है, तो यही आएगा आपका 6/0। नेक्स्ट इक्वेशन। ओके, पहले इसका लाइन बना दीजिए, आपका ऐसे एक लाइन जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये किसका था, x प्लस 3y इक्वल टू 6, इस इक्वेशन का आपका एक स्ट्रेट लाइन मिल गया। ओके, लीनियर इक्वेशन का हमेशा स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आपका 0/-4, x का 0 है, ये -4 है, ये मिल गया आपका 0, -4 हो गया। नेक्स्ट आपको 3/-2, तो x का 3 है, इसका -2 है, तो आपका आ रहा है यहाँ पे आ गया 3/-2। अब इसका भी लाइन बना लीजिए स्ट्रेट, आपको इसको जितना खींच सकते हो खींचो। अब सॉरी टेढ़ा हो रहा है, और ग्राफ शीट में करोगी ना आपको थोड़ा अच्छा से आ ही जाएगा, इसको सीधा ऐसे जाएगा। ओके, सो व्हेन यू विल प्लॉट दिस पॉइंट्स इन ग्राफ यू विल गेट एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन। ये यहाँ पे थोड़ा अप एंड डाउन होगा, सो ओके फाइन। सो हमें मिला कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट हो रहा है, ये देखिए 6/0 में x का वैल्यू यहाँ पे 6 है, y का वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। सो इसका सॉल्यूशन आपका x इज इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0, आपका सॉल्यूशन है 6, 0। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट मेथड। सो आवर सेकेंड मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड का सो अगेन इसका इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y yes equal to 12. So we have again same equation, हम सेम इक्वेशन लेकर सारा मेथड हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, यू विल गेट द सेम आंसर। ओके, सो मेथड कुछ भी हो बट सॉल्यूशन तो एक ही मिलेगा ना, सो इसलिए मैं एक ही सॉल्यूशन को एक ही इक्वेशन को मैं हर जगह पे पुट करके देखती हूँ। ठीक है, सो पहले हमने फर्स्ट मेथड में जो देखा ग्राफिकल मेथड में, उसमें हमें आया x का 6 एंड y का 0, 6/0 हमारा सॉल्यूशन आया। लेट्स सी इसमें क्या आ रहा है। ओके, सो ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड दैट मीन्स इसी में जो इसको जहाँ चेंज करेंगे x के वैल्यू कुछ देकर, इसी में मतलब इसमें कुछ अलग से कुछ नहीं करेंगे, जो इक्वेशन है उसी में अदला बदले करेंगे। लाइक ऐसे होता है, कभी आपका टीचर नहीं आए तो आपके पीरियड में कोई आएगी, कौन आए ना, कौन आने जाते हैं आपको, स्पोर्ट्स टीचर राइट। अगर ऐसे लगता है ना सब्स्टिट्यूशन पीरियड में मेरा स्पोर्ट्स टीचर आ जाए, मुझे हमें बाहर ले चले, है ना।
सो फॉर एग्जाम्पल कोई साइंस टीचर आ गया तो क्या लगता है, ऐसा लगता है मैम क्या करें, राइट। सो ऐसे इसको सब्स्टिट्यूशन करेंगे अपने जगह को थोड़ा चेंज करके, राइट। सो एक्स है, यहाँ पे x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, मैं x का मैं ले रही हूँ, इसी को इधर लगा के 6 माइनस 3y। अब मैंने x का कुछ वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर रही हूँ, x की जहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करने वाली हूँ इक्वेशन 2 में x का वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करने वाली हूँ मैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन, ओके। सो अब देखो, नाउ सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 2 में, ओके। सो 2 x का वैल्यू क्या है यहाँ पे, x 6 माइनस 3y, सो 6 माइनस 3y माइनस 3y इक्वल टू 12। सो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, इसमें हम x का वैल्यू पुट कर रहे हैं, राइट। सो व्हेन यू सॉल्व दिस 2 इंटू 6 12 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू 3 6y, सो 2 3 जा 6 हो गया y। नेक्स्ट है जो भी है आप एज इट इज लिखो, अब इसको सॉल्व करो, राइट। सो नाउ अब मैं सॉल्व करूंगी, 12 है, ये दोनों माइनस है, ये 6y है, ये 3y है, सो माइनस 9y मिलेगा आपको, 12 है, सो माइनस 9y इधर है, तो 12 यहाँ पे प्लस 12 है, यहाँ पे जाएगा माइनस 12 है, सो माइनस 9y इक्वल टू 12 माइनस 12 0 हो गया, सो y हो गया आपका 0 बाई माइनस 9 इक्वल टू 0, सो y का वैल्यू आपका हो गया 0, ओके। सो नेक्स्ट है, अब y का तो वैल्यू मिल गया ना, अब y का वैल्यू सीधा थर्ड इक्वेशन में पुट करोगे तो x का वैल्यू मिल गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे भी पुट करोगे तभी आपको आंसर तो मिलने वाले हैं, बट ये सबसे छोटा इक्वेशन है, ये यहाँ पे हम x के लिए एक नंबर ले रखे हैं सब्स्टिट्यूट, राइट। सो इसमें हम सिंपल यहाँ पे यूज करेंगे तो x का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा, आप इसमें पुट करोगे तभी मिलेगा, डजंट मैटर, ओके। फिर भी हम हमेशा क्या करेंगे, सिंपल इक्वेशन लेके ही सॉल्व करेंगे हर क्वेश्चन में, राइट। सो x इज इक्वल टू मतलब पुट y इन इक्वेशन 3, सो y का वैल्यू क्या है 0, सो x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y हमारा थर्ड इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3, y का वैल्यू 0, सो y इक्वल टू 6, 3 इंटू 0 0, तो मिला y इक्वल टू सॉरी x है ना, x is equal to 6, so मिल गया ना सेम सॉल्यूशन 6 and 0, so our solution is 6 and 0, तो हो गया x का 6, y का हो गया 0, our solution फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट मेथड है थर्ड मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या है, सेम आप ये सेम इक्वेशन यूज करके इसमें एलिमिनेट करेंगे, कोई मतलब x या फिर y का टर्म जो है ना उसको कैंसिल करके कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। ओके, सो अवर x प्लस 3y इक्वल टू 6 ये 1 है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 है, ये आपका 2 सेकेंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन देखिए, मैंने बताया कि एलिमिनेशन करना है, तो आप इक्वेशन में किसको आप टर्म को कैंसिल कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, तो कोई भी एक टर्म एलिमिनेट हो जाएगा ना, दूसरा x या फिर y का वैल्यू मिल जाएगा आपका। अब इसमें एक चीज आपको देखनी है, ध्यान रखनी है, आप यहाँ पे देखना x है, यहाँ पे 2x है, ये पे 3y है, यहाँ पे भी 3y है, ठीक है। आप इसमें देखो ये प्लस 3y है, ये माइनस 3y है, इसको सिंपली इसको ऐड करने में आपको 3y वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, राइट। सो इजी है ये, ठीक है। सम इक्वेशन में आपको मिलेगा ये अलग अलग नंबर मिल जाएगा, सो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें क्या करोगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है मान लो, ठीक है, तो ये 3 है, तो अब तो ये कैंसिल नहीं होगा ना ऑटोमेटिकली, उसके लिए आप क्या करोगी, फॉर एग्जाम्पल 2x का आपको एलिमिनेट करना है या फिर y का एलिमिनेट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर लेके दोनों साइड आपको मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2x है, मुझे x टर्म को कैंसिल करना है, एलिमिनेट करना है, मैं क्या करूँगी, ऊपर वाला जो इक्वेशन है बोथ साइड में 2 का टेबल से मल्टीप्लाई करूंगी, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, जब इसको ये 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, जब मैं ऐसे करूंगी यहाँ पे 2x, यहाँ पे भी 2x मुझे मिल जाएगा, सेम टर्म मिल गया मुझे, सो इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 2x का टर्म कैंसिल हो जाएगा, y का वैल्यू मुझे मिल जाएगा, ऐसे ही करना आपको, ठीक है। बट यहाँ पे तो हमें लकीली
यहाँ पे +3y, यहाँ पे -3y, ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। सो इसको हम एलिमिनेट करेंगे। ओके, चलो इसको ना रीराइट करेंगे, यहाँ पे एलिमिनेट नहीं करेंगे, राइट, इसको रीराइट करेंगे। सो इक्वेशन 1 और 2 को जस्ट हम प्लस करने में ही आपका आंसर मिल जाएगा, राइट। सो x + 3y = 6, 2x - 3y = 12। अब देखो यहाँ पे +3y है, यहाँ पे -3y है, सो ये एलिमिनेट हो रहा है, मिला यहाँ पे 3x = 18। सो x = 18/3, आपको मिला 6। सो x का वैल्यू आपको मिला 6। देखो सेम आ रहा है ना। ओके, सो नेक्स्ट है y का वैल्यू। x का वैल्यू अभी पुट करेंगे इसमें। पुट x इन इक्वेशन 1 में कर लो, 2 में कर लो, किसी में भी कर लो, हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। सो x + 3y = 6। x का वैल्यू क्या है हमारा 6 है। 6 + 3y = 6। सो 3y यहाँ पे है, ये 6 प्लस में है, यहाँ पे जाएगा माइनस। सो 6 - 6 हो गया आपका 0, यहाँ पे आपका 3y है। सो 3y = 0, y = 0/3, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे जाएगा डिवाइड में, सो यू विल गेट द आंसर 0। सो y = 0। सो हमारा क्या सॉल्यूशन मिला है, 6 × 0, ये x है, ये y है। ओके, सो सेम आंसर मिला है, देखो। ओके, तीनों मेथड में हमें मिला सॉल्यूशन 6 × 0 ही है। ओके, so bye bye, thanks for watching, share with your friends, classmate. Okay.